नमस्कार, मैं डॉक्टर प्राची शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान पुखराया कानपुर देहात से आप सभी का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन शिक्षण में। आज हम लोग चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत विभिन्न कवियों का अध्ययन जो पोर्शन है उसमें भक्तिकालीन काव्य, भक्तिकालीन साहित्य की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जो भक्तिकालीन साहित्य है उसके विषय में विभिन्न विद्वानों ने उसको कई नाम दिए हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि भक्तिकाल पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। उसका एक नाम पूर्व मध्यकाल है और उसका दूसरा नाम भक्तिकाल है। भक्तिकाल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस काल में जितनी भी रचनाएं लिखी गईं वो सभी की सभी भक्ति से ओतप्रोत रचनाएं थीं। और ये भक्ति जो होती है वह आत्मसंबल प्रदान करने की वस्तु होती है। ये कहीं भी कोई आडंबर नहीं होता। जब हम हताश हो जाते हैं, जब हम निराश हो जाते हैं या फिर हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्णतया प्रेरित होते हैं तो एक संबल हमारे मन में विद्यमान रहता है, हमको प्रेरित करता है। जब हमारे आसपास हमको सहारा देने वाला कोई नहीं रहता, जब हम विषम परिस्थितियों में जूझ रहे होते हैं और ऐसे एकांत के समय में जब हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है जिसको हम ईश्वर कह लेते हैं, परमात्मा कह लेते हैं, अल्लाह कह लेते हैं, वाहिगुरु कह लेते हैं, तो वो एक अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं हमारा भगवान है। तो यही भक्ति है, यही आत्मसंबल प्रदान कर। भक्ति से तात्पर्य कभी भी कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम किसी रूढ़ी का पालन करें। तो भक्ति ये है। और जो भक्तिकालीन साहित्य है उसमें भी इसी भक्ति की ओर इशारा किया गया है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्तिकालीन साहित्य को सर्वप्रथम दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से एक भाग है निर्गुण भक्ति और दूसरा भाग है सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के उपासक जो थे वो साकार अवतार की उपासना नहीं करते थे। वो मानते थे, ईश्वर को सभी ने माना, दोनों ने ही माना, लेकिन जो निर्गुण भक्ति शाखा है उसमें कहा गया कि ईश्वर क्या है, वो परमपिता परमात्मा है, एक सत्ता है, परम सत्ता है जिसके द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि जो है संचालित हो रही है, जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि संचालित होती रहती है। तो ये उसको आकार नहीं दिया, उसको स्वरूप नहीं दिया, ये निर्गुण भक्ति धारा होगी। भक्ति वहाँ पे भी है लेकिन स्वरूप आकार प्रदान नहीं किया गया। वो आत्म है, ईश्वर आत्मा में रहने वाला, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। और दूसरी धारा जो थी सगुण भक्ति, वहाँ पे भी है, पूजा उपासना विधि वहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ क्या किया गया कि ईश्वर को एक स्वरूप, एक रूप, एक आकार प्रदान कर दिया गया। तो जहाँ निर्गुण भक्ति में निर्गुण निराकार परब्रह्म की उपासना की गई, वहाँ सगुण भक्ति में सगुण स्वरूप साकार परब्रह्म की उपासना की गई। तो इतना भेद है, एक साकार प्रतिमूर्ति की उपासना करता है सगुण भक्ति उपासक है, एक निराकार प्रतिमूर्ति की उपासना करता है निर्गुण भक्ति उपासक है। यही जो दो धाराएं हैं साहित्य में भी विद्यमान है। एक तरफ सगुण साहित्य लिखा जा रहा है, एक तरफ निर्गुण साहित्य लिखा जा रहा है। भक्तिकाल में सगुण साहित्य धारा जो थी ये फिर दो भागों में विभाजित हो गई। पहली राम भक्ति शाखा, दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। जो पहली शाखा है इसके अंतर्गत राम भक्ति शाखा के अंतर्गत जितने कवि थे उनका उपास्य, उनका इष्ट भगवान जिनकी उन्होंने उपासना की, जिनके विषय में उन्होंने लेख लिखे, जिनके विषय में उन्होंने साहित्य लिखा, वो प्रभु श्री राम थे। महान कवि तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास का नाम लेंगे हम यहाँ पे। तो ये जो उपासक थे वो इनके इष्ट देवता श्री राम थे और श्री राम के संपूर्ण जीवन के व्रत को इन्होंने काव्य में उकेरा। रामचरितमानस ले लीजिए आप, जानकी मंगल ले लीजिए, रामलला नवछू ले लीजिए, कवितावली ले लीजिए। इस तरह से बहुत सारी रचनाएं हैं जिसमें कि श्री राम को आश्रय बना करके काव्य लिखा गया। ये धारा कौन सी थी? सगुण भक्ति की राम भक्ति शाखा। इसी के साथ में एक धारा चल रही थी सगुण भक्ति की कृष्ण भक्ति शाखा। ये बहुत महत्वपूर्ण शाखा है क्योंकि इसने जोड़ दिया है
पश्चिम बंगाल से लेके उड़ीसा से लेकर के और हमारे उत्तर प्रदेश को जो ब्रजमंडल है, संपूर्ण भारत को एकीकृत कर दिया है कृष्ण भक्ति ने। यहाँ पे भाषाओं की कोई भेद नहीं रह गया, क्योंकि एक दूसरा प्रांत है, एक हमारा हिंदी भाषी क्षेत्र है। मेन मुख्य चीज़ क्या हो गई, वहाँ पे भक्ति होगी, कृष्ण की भक्ति, जिसने सबको, संपूर्ण देश को एकीकृत कर दिया। तो जो कृष्ण भक्ति शाखा थी, यहाँ के जितने कवि थे वो कृष्ण की उपासना कर रहे थे, उनके लिए लिख रहे थे। और यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि ये जो कवि थे, जो सगुण भक्ति शाखा के, चाहे राम भक्ति शाखा के कवि हों, चाहे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हों, ये कवि कर्म नहीं करते थे, यानी कविताई नहीं करते थे, लिखते नहीं थे। ये उपासना करते थे, ईश्वर की आराधना करते थे, और उसकी पूजा में, उसकी उपासना में लीन होकर के जो लिखते थे वही काव्य बन जाता था। ठीक है। और इनके जो काव्य का उद्देश्य था वो सबका हित करना था, सबका हित, आत्महित नहीं करना, मतलब किताबें लिख करके बेचना और उससे धन अर्जन करना, ये नहीं था। ये सबका हित करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा ही है कि कीरति भरति भूत बल सोई, सुरसर सम सब कर हित होई। कीर्ति भनित ये तो प्राप्त ही होगा, लेकिन उनके जो ग्रंथ का आधार है, जो उन्होंने लिखा है रामचरितमानस, उन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, इन ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य क्या है, सुरसरि सम सब कह हित होई। जैसे गंगा, सुरसरी, भागीरथी, गंगा नदी सबका हित करती है, वो कहीं नहीं देखती है कि इसका हित नहीं करना, उसका हित नहीं करना, सबका हित, हाँ वो प्रवाहित होती है, वहाँ सबका हित करती है। वैसे ही जो इस काव्य को रचा गया है, इसका उद्देश्य क्या है, गंगा की तरह सबका हित करना। वो हो ही रहा है, जो भी पढ़ता है, जिसने भी अध्ययन किया है, जिसने लिखा है, उसका तो हित हुआ, और साथ में हम लोग जो भी पढ़ते हैं उसका हित होता है, हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है, और भक्ति की धारा तो बह ही रही है। तो ये सगुण भक्ति धारा थी। जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, इसमें अष्टछाप की स्थापना हुई। 8 कवि थे। आप लोगों को पता होगा कि ये 8 कवि क्या करते थे, इनकी एक, कहते हैं ना, ड्यूटी लग गई थी कि श्रीनाथ जी के मंदिर में, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में 8 याम सुबह से लेकर के रात्रि प्रहर तक वो उपासना करते थे, ईश्वर की आराधना करते थे, ईश्वर को उठाते थे, कृष्ण को उठाते थे, उनको स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, भोजन कराना, है ना, नाश्ता कराना, भोजन कराना, और फिर पूरी प्रक्रिया चलती थी, और रात में शयन आती। तो ये जो प्रोसेस करते थे, इस प्रक्रिया के दौरान जो कुछ भी ये पद लिखते थे वो कृतिबद्ध हो गया, रचना बन गई उनकी। तो ये कवि थे। महान कवियों की बात करें, एक और तुलसीदास जी हैं, राम भक्ति के जो स्रोत बहा रहे हैं, और दूसरी तरफ सूरदास हैं, महान कवि सूरदास। इसके अतिरिक्त नंददास हैं, परमानंद कृष्णदास, बहुत सारे कवि, अष्टछाप में 8 कवि थे। तो ये कवि, एक और कृष्ण भक्ति की धारा बहा रही थी, एक और राम भक्ति की धारा बह रही थी। ये हो गया सगुण भक्ति धारा। ठीक। यहाँ पे एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, जहाँ राम का वर्णन किया गया है, वहाँ भगवान श्री राम के लोक कल्याणकारी रूप का वर्णन किया गया है, कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम बने, क्या क्या उन्होंने कार्य किए। और जहाँ कृष्ण का जो वर्णन किया जा रहा है, वहाँ पर कृष्ण के लोक रंजनकारी, यानी संसार को आह्लादित, प्रसन्न करने वाले रूप का वर्णन किया है। कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। तो आप समझ रहे हैं। अब हम दूसरी धारा की बात करते हैं। दूसरा जो श्रोता बह रहा है, दूसरा स्रोत बह रहा है, वो धारा कौन सी थी, निर्गुण भक्ति धारा। जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ, भक्ति दोनों में है, बस साधन अलग अलग चुन लिया है। कोई मूर्ति रख के उपासना कर रहा है, और कोई केवल नाम जप रहा है, उसको मूर्ति का कहते हैं ना, सहारा लेने की आवश्यकता नहीं। ऐसा किया जा रहा था। निर्गुण भक्ति धारा के भी 2 भाग हैं। इसमें से पहला जो है वो संत काव्य धारा है, और दूसरा जो है वह प्रेम काव्य धारा है, सूफी काव्य धारा। एक और संत काव्य धारा और दूसरी ओर प्रेम काव्य या सूफी काव्य धारा। यहाँ पे भी उद्देश्य क्या है, ईश्वर की आराधना, कल्याण करना, मतलब जो भी आडंबर हैं, जो भी कुरीतियाँ हैं, उनको दूर करके ईश्वर की आराधना करना। संत काव्य धारा के जो प्रवर्तक हैं वो संत कबीर हैं, कबीरदास जी हैं। संत मत का प्रवर्तक कौन है, कबीरदास जी। कबीरदास और उनके जैसे अन्य संत, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, ये जो संत
शिरोमणि थे, इसके अतिरिक्त भी अन्य संत शिरोमणि थे। ये संत क्या करते थे कि समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ थीं उनको दूर करते थे और ये बताते थे कि ईश्वर जो है वो किसी भी बाह्य आडंबर का मोहताज नहीं है, उसकी प्राप्ति के लिए हमें बाह्य आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो चुन चुन के ये जैसे संत का होता है ना तो वो किसी धर्म का होता है ना वो दूसरे धर्म का होता है, वो तो संत होता है। संत स्वयं एक धर्म है, धर्म से तात्पर्य यहाँ कर्तव्य है। तो ये संतों की थी, संत समाज सेवक थे, समाज की सेवा करते थे और समाज में जो भी कुरीतियाँ व्याप्त थी उन पर वो चोट करते थे, प्रहार करते थे और जैसा भी वो कुछ बोलते थे, जो उक्ति होती थी उनकी, वही लिपिबद्ध हो गई, वो हो गया संत काव्य। कबीर के लिए जिस तरह से कहा जाता है कि कबीर तो पढ़े लिखे नहीं थे, मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, तो उन्होंने कलम भी नहीं पकड़ी थी। जुलाहा जाति के थे, उनके विषय में हम पूर्व में बताया है कि कबीर पर पूरा एक व्याख्यान था मेरा, एक विशेष कवि के रूप में, तो पता ही है आपको उनकी कथा क्या है। तो जुलाहा जाति के, जुलाहा के कार्य को करने वाले के पास इतना अवकाश तो नहीं था कि वो जाकर के शिक्षा अध्ययन करे, शास्त्रों का अध्ययन करे। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगी, शिक्षा, शास्त्र, ये सारी चीज़ें, पुस्तकीय ज्ञान अलग होता है, व्यवहारिक ज्ञान अलग होता है। कबीर जैसे व्यक्ति ने कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ी, कोई भी विद्यालय विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं लिया, लेकिन कबीर पर न जाने कितने शोध हो रहे हैं, होते रहे हैं और होते रहेंगे, ना हमारे हिंदुस्तान में वरन संपूर्ण देश विश्व में, बाहर भी। तो कबीर आज भी समकालीन है, उतने ही उस काल में जो उन्होंने लिख दिया वो आज भी वो लिख रहे हैं, आज भी लिख रहे, आज भी जो लिखा गया है उनका, वो आज भी उतना ही औचित्यपूर्ण है। आज की दशा में भी अगर हम कबीर को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि जैसे कबीर ने उस काल में ना लेकर करके अभी लिखा है। 1375 से ले करके जो 1700 के पीरियड में ये समय नहीं था, कबीर आज भी उतने ही प्रासंगिक है। तो ये संत काव्य धारा थी। अब समझ गए होंगे आपके संतों का काम क्या था। उनके जो पद थे, उनके जो शब्द थे, उनके जो दोहे थे, उनको जब संकलित किया गया, संग्रहित किया गया, प्रकाशित किया गया, तो वो साहित्य की धारा एक बन गई। तो 3 धाराएं मैंने आपको दिखाई। अब चौथी धारा क्या है, वो है प्रेम मार्गी प्रेम काव्य या सूफी प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा। अब एक ये देखिए कि सूफी, ये हमारे जो उस समय का भारतीय परिवेश था उसकी खुद की उपज नहीं थी, सूफ़ी बाहर से आए थे। लेकिन सूफ़ी और उनकी जो ज़बान थी, उन्होंने अपनी ज़ुबान को छोड़ करके हिंदुस्तान के या भारत के देशों में, भारत के घरों में प्रचलित जो कथाएं थी, लोक कथाएं थी, जो प्रेम कथाएं थी, जो घरों में, हिंदू घरों में प्रचलित कथाएं थी, उन हिंदू घरों की लोक कथाओं को, प्रचलित कथाओं को, उन प्रेम कथाओं को लिया और भाषा कौन सी चुनी? उन्होंने अपनी भाषा नहीं ली, भाषा भी उन्होंने यहीं की चुनी, है ना। यहीं की भाषा में, यहीं की कथाओं को उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया और प्रस्तुत किया। तो ये एक बहुत अच्छी सी बात थी। ये एक ऐसे कहेंगे कि ये प्रेम को संपूर्ण रूप से, कहते हैं ना, फैलाना, ये प्रेम था सामाजिक प्रेम, ये प्रेम था मानवीय प्रेम। कहीं कोई धर्म की लड़ाई नहीं है, कहीं भी कोई जातिगत लड़ाई नहीं है, ये मानवीय प्रेम की स्थापना हो रही थी। उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगी कि जैसे जायसी ने पद्मावत कथा लिखी और जायसी ने पद्मावत कथा लिखने के साथ में जो कहानी किसकी ली, रत्नसेन और पद्मावती की। तो ये कहानी थी, एक लौकिक कहानी थी जिसमें एक नायक था और एक नायिका थी। और ये पूरी कथा जब उन्होंने लिख दी तो उसमें उन्होंने अंत में बताया कि इसी ही कथा की भांति जिस तरह से रत्नसेन जो है वह पद्मावती को प्राप्त करता है और कितने कितने उसको कष्ट झेलने पड़ते हैं, वो उन कष्टों को किस तरह से पार करते हुए, उन संकटों को पार करते हुए वो किस तरह से पति तक पहुंचता है, उसको प्राप्त करता है। वैसे ही जो है साधक है, जो कहते हैं ना भक्त है,
उसको भी उस परम सत्ता को प्राप्त करने के लिए उतने ही संकटों से होकर के गुजरना पड़ता है और अंत में वह उस परम सत्ता को प्राप्त करता है। एक इसको मैं विद्यार्थियों के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे सेट करूँगी, क्योंकि हमको यही सिखाया जाता है कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हों तो हम वो छात्र केंद्रित होनी चाहिए, छात्र के लिए कितना उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसलिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। अब ये पूरा जो भक्ति काल है, इस पूरे भक्ति काल में भक्ति के विषय में बताया जा रहा है, उपासना के विषय में बताया जा रहा है और ईश्वर प्राप्ति के साधनों के साधे के विषय में बताया जा रहा है। तो यही यदि हम एक विद्यार्थी को समझाएंगे, आप प्रशिक्षुओं को समझाएंगे, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी। जिस तरह से सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा हो, संत काव्य परंपरा हो या सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत कृष्ण और राम काव्य परंपरा हो, यहाँ पे अभीष्ट या लक्ष्य क्या है? ईश्वर। इसी तरह से जो हमारे सारे विद्यार्थी हैं, सारे प्रशिक्षु हैं, इनके लिए अभीष्ट क्या है? शिक्षा। इनका कोई लक्ष्य, कोई गोल, कोई एम्बिशन। तो उसको प्राप्ति करने के लिए जिस तरह से भक्ति काल में बताया गया है ना कि विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सरल नहीं है लक्ष्य को प्राप्त करना, मुश्किल होता है लक्ष्य को प्राप्त करना और प्रतिदिन हमें एक पग उठाना पड़ता है, तब अंतिम जो मंजिल है हमारी उस तक हम पहुंच सकते हैं। और कहते हैं ना, प्रत्येक जो पग है वो हमारा महत्वपूर्ण होता है, प्रत्येक पग महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि अंतिम जो पग है जिसमें हमें मंजिल मिलती है वो महत्वपूर्ण नहीं है। उस मंजिल के लिए किया गया प्रत्येक दिन का हर छोटा हर बड़ा प्रयास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमें उस मंजिल को प्राप्त कर लेना या उस सफलता को प्राप्त कर लेना। तो यहाँ से हम ये भी सीख सकते हैं, ले सकते हैं कि हमको अपने लक्ष्य के प्रति वैसे ही समर्पित होना है जैसे कि एक साधक ईश्वर को प्राप्त करने के लिए समर्पित भाव से लगा रहता है और अंततः वह प्राप्त कर लेता है ना। ये तो उदाहरण भरे पड़े हैं हिंदुस्तानी तहजीब में, हिंदुस्तानी कहानियों में, संस्कृति में। और अगर हम कबीर की बात करें, अगर हम तुलसी की, बहुत पीछे नहीं जाएंगे जिसके लिए आप और हम कहें कि हमें कहते हैं ना सबूत की ज़रूरत है या वो प्रामाणिक है कि नहीं प्रामाणिक है। लेकिन जब हम तुलसी की बात करते हैं, जब हम चैतन्य महाप्रभु की बात करते हैं, जब हम स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, तब इनके लिए तो हमें सबूत की आवश्यकता नहीं, ये तो प्रामाणिक फिगर्स हैं हमारे और ये मतलब सत्य हैं जिन्हें महात्मा गांधी को ले लीजिए, ये सब अनुभूत किया गया है इनके द्वारा और ये ऐसे ही नहीं अचीव किया गया है, प्रतिपल प्रतिदिन किए गए प्रयासों के द्वारा ये जितने मैंने नाम सुना है और इसके अतिरिक्त अनगिनत नाम हैं वो नाम बने होंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ पे संपूर्ण भक्ति काल की इस भक्ति जो रस है, इस पद्धति से ये भी सीख सकते हैं कि हम जब अपने गोल के लिए, हम अपने लक्ष्य के लिए, हम अपने एम्बिशन के लिए समर्पित हों तो उससे भी भक्ति करना सीखें। उससे जिस तरह से भगवान की उपासना करते हैं वैसे ही हम अपने लक्ष्य के लिए भी उतनी ही उपासना करें, शिद्दत से उसे कहते हैं ना पाने के प्रयास करें, पूजा करें। जैसे लक्ष्य की पूजा करना होता है, जैसे हम ईश्वर की पूजा करते हैं वैसे ही लक्ष्य की पूजा करें। और यही जो है संपूर्ण भक्तिकालीन साहित्य में बताया भी गया है। पद्मावती और रत्नसेन की कथा में यही चीज़ बताई गई है, मतलब प्रतीक लिया गया है और प्रतीक रूप से बताया गया है कि किस तरह से उस परमात्मा को, जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, वो प्राप्त करती है। तो ये भक्ति काल का ताना बाना था और इसमें जो महत्वपूर्ण कवि हैं, कबीर दास जी, रहीम दास जी, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी, ये महान कवि हैं जिनके विषय में न सिर्फ हमें पढ़ना है, बल्कि जब हम शिक्षक के रूप में, आप सभी प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में जाएंगे तो उन छोटे छोटे नन्हे बच्चों को उनके मानसिक स्तर पर, जैसे कि मैंने इसको कनेक्ट करा ना कि यहाँ पे ज़रूरी क्या है, आप जिस एज पे हैं आपको लक्ष्य के प्रति समर्पित करना, लक्ष्य के प्रति आपको सचेष्ट करना ज़रूरी है। तो मैंने इसको इस धारा में मोड़ा। आप भी उनके भोले भोले मस्तिष्क में उनके हिसाब से उन शब्दों का, उन दोहों का जो अर्थ है, भाव है, वह ग्रहण कराएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, एक नए यूनिट के साथ, एक नए ज्ञान के
बिंदु के साथ, और उस बिंदु को हम लोग ऊंचाई तक ले जाएंगे, उस ज्ञान बूंद को। तब तक के लिए नमस्कार।